Hello everyone. Okay, so in this video we are going to discuss the solution of CAT 2023 slot 1 quant section. Okay, quant section को डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, राइट, मेरे स्टाइल से. ओके, चलो देखते हैं. तो ये मेरे बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ. ओके, सो क्वांट और एलआरडीआई मेरी स्ट्रेंथ एरिया है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद कैट 2023 स्लॉट 1 क्वांट सेक्शन. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. एल्जेब्रा और अरिथमेटिक मतलब मेजॉरिटी वेटेज था, राइट. ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एल्जेब्रा और अरिथमेटिक बेस्ड थे. तो लेट्स सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन लॉग का है. लॉग भी मतलब हर बार कैट एक क्वेश्चन लॉग पे पूछ ही लेता है. तो लॉग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और आपको कर लेना चाहिए. तो यहां पे उसने दिया था एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर. तो x log x स्क्वायर प्लस 12 बेस x इक्वल टू 4. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12. ठीक है, अब ये x की पावर 4 में ऐसे इक्वेशन इसको कन्वर्ट कर लो. मतलब मैं x स्क्वायर को लेट्स से m ले लेता हूं. तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0. राइट, यहां 12 आपकी प्रोडक्ट है, नेगेटिव है -12. तो दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 1 हो और 12 प्रोडक्ट हो, 4 और 3. तो आपके जो m की वैल्यू आएंगी रूट, क्योंकि सम +1 है तो +4 और -3 आएंगी. जिनका प्रोडक्ट -12 बने बट सम जो है 1 बने. बट m क्या था, x स्क्वायर. तो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, right, for real values because x and y are real numbers. So that means x square will be equal to 4. और x अब +2 या -2 दोनों हो सकता था, बट बिकॉज x log के बेस में है और बेस log का बेस भी और log जिसका वैल्यू ले रहे हो आप, log जिसका, दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट. जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती. ओके, log of only positive values is defined, right. तो x क्या होगा, 2 होगा इस केस में, -2 नहीं लोगे. ओके, सो x तो हमारे पास यहां से आ गया था फर्स्ट वाले में. सेकंड केस में दिया हुआ था 3 log y. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था log x क्यूब, राइट. इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका मतलब हो गया y रेज टू पावर 1 इक्वल टू एक्स क्यूब. तो x हमें पता ही है तो ये 2 क्यूब हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई 8. सो x 2 है, y 8 है, मुझे बताना है x प्लस वाई. सो 2 + 8 इट वुड बी 10, राइट. नॉर्मल क्वेश्चन था अगर आपको log पता है log क्या होता है, राइट. log में बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं, राइट. रादर कुछ 2-3 आवर्स में, 2 आवर्स में log हो जाता है आराम से. ओके, तो कर लेना चाहिए. एक क्वेश्चन जनरली आ रहा है log का, तो यू शुड डू दैट, इजी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x एंड y आर रियल नंबर्स सच दैट x स्क्वायर प्लस दिस. ये थोड़ा सा मैथमेटिकल था, एल्जेब्रा का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था. मतलब 10th में नहीं तो 11th में आता होगा. ये बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था. जैसे यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है. यहां ये टर्म अगर तुम इसको ओपन करके देखो तो ये वैल्यू थी 4xy और 4y स्क्वायर. तो इसको भी अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता तो ये बन जाता x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वो जो दिया हुआ है साथ में, राइट. ये स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज हमने लिख दी. और ये जो है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए तो वो ऐसा बन गया. तो ये बन गया आपका x प्लस 2y का होल स्क्वायर.
राइट, ये वाली वैल्यू, ये जो है 2y का स्क्वायर है, और ये जो ये वाली टर्म है ये 2 इंटू एक्स इंटू 2y, सो 2ab, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कुछ ऐसी बन गई हमारी इक्वेशन, राइट, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हो गया था, राइट साइड पे हमने कुछ छोड़ा नहीं, लेफ्ट पे ले आए। तो दो स्क्वायर्स का सम, अगर वो रियल नंबर्स की बात कर रहा है तो उनके स्क्वायर्स का सम 0 है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज को 0 होना पड़ेगा। मतलब इसको भी x प्लस 2y को भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। बट हमें उसने वैल्यू पूछी थी x माइनस 2y की, तो सिर्फ इसी को कर लेते, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू 1। हमें x माइनस 2y की ही वैल्यू पूछी थी, तो दैट इज इक्वल टू 1, राइट। ये थोड़ा सा फिर भी मैं कहूंगा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, राइट। लॉग फिर भी मैं कहूंगा कि लॉग लोग कर लेते हैं फटाफट, इसको थोड़ा अरेंज करना था, तो जिसका मैथ्स टाइप उसको मतलब दिमाग चलता है मैथ्स में तो कर लेता, अदरवाइज ये थोड़ा सा रुक भी सकता था क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो ये स्टैंडर्ड साइज क्वेश्चन कि इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं वो रूट को हटाने के लिए, फिर उसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, राइट, सॉल्व करने के लिए एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी या जो भी, आप इसको थोड़ा सा मतलब एफर्ट करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। बट मैं कहता हूं कि अगर लॉजिकल सोचते, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, राइट, इसको बना लेते, तो ये जो रूट ऑफ 5x प्लस 9 है और रूट ऑफ 5x माइनस 9 है, राइट, मैं सोचूं इसका एवरेज इन दोनों का एवरेज अप्रोक्सीमेट रूट 5x के पास नहीं आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेट, इट इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज इट इज रूट में लिखा हुआ है तो वो ऐसा नहीं होता है, बट अप्रोक्सीमेट एवरेज यही आएगा, रूट 5x के पास एवरेज आएगा, राइट। काफी क्लोज होगा, राइट, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं होता ना रूट का, तो हमारे पास वो एक कर्व में जा रहा है, बट आएगा एवरेज रूट 5x के पास ही, क्योंकि वो काफी क्लोज है, राइट। रूट 5x प्लस 9 और रूट 5x माइनस 9, मतलब उसमें रूट लेंगे तो रूट 5x के पास ही इसका एवरेज आएगा। और अगर इनका सम ये है तो सम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो एवरेज हो जाता है। तो इसका मतलब रूट 5x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे हो गई 6 प्लस 3 इंटू 1.4, 4.2 बाई 2, मतलब अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 10.2, 5.1 के पास होगी, राइट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर, राइट। इसका मतलब 5x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट, 25 या 26 के पास होगी, राइट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह लेते हैं, ओके। तो इसका मतलब 10x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 52 के पास होगी, और 10x प्लस 9, क्योंकि 10x प्लस 9 का रूट उसने पूछा है तो इसमें प्लस 9 कर दूं तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 10x प्लस 9 पूछा है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 61 के पास होगी। तो अगर मैं उसका रूट लूंगा तो रूट ऑफ 61 स्लाइटली लेस देन 8 होना चाहिए, राइट, स्लाइटली लेस देन 8। हमने कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं की है, तो आंसर बिल्कुल क्लोज टू 8 वही होना चाहिए, स्लाइटली लेस देन 8। तो मैं इनकी वैल्यूज देखूं ऑप्शंस में, पहली ऑप्शन है 4 रूट 5, यानी कि 4 इंटू 2.25 अप्रोक्सीमेट, तो ये हो गया 9 के पास, ओके। चलो बाकी चॉइस देते हैं, बिकॉज ये स्लाइटली लेस देन 8 था तो ग्रेटर देन 8 नहीं होना चाहिए। तो 2 रूट 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.6, तो ये 5.2 के पास आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन, पहली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो 3 इंटू 5 प्लस है, रूट 31 इज 5 प्लस, यानी ये 15 प्लस आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है 3 इंटू 2.6 रूट 7, तो ये 7.8, ये स्लाइटली लेस देन 8 है, तो डी ऑप्शन शुड बी योर आंसर, राइट। मैं एक लॉजिकल इसको सोच रहा हूं कि किस तरह से इसको आंसर कर देता मैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखो तो इसको बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो जाता है। हमें पता है ये सारे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करके आगे चलो, सॉल्व हो जाते हैं, बट उसको वो एक तरह से वो जैसे होता था ना 1.5 पेजर सॉल्यूशन,
तो वैसे आपको करना पड़ता, राइट? यू कैन गो विद इट, ये मतलब काफी क्लोज हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, इसका वो नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आपको बस वो समझना है कि जो वो 5x प्लस 9 और 5x माइनस 9 का मैंने एवरेज लिया 5x, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि इसका जो एवरेज अगर मैंने रूट 5x लिया है, जैसे अगर मैं रूट 5 और रूट 9 का एवरेज रूट 7 ले लूं, तो ये जो होगा रूट 7 उसके एवरेज से हल्का सा लेस आएगा, लेसर आएगा, राइट? देखो रूट 5 होता है 2.25, ये होता है 3, उनका एक्चुअल एवरेज देखो तो 5.25 का एक्चुअल एवरेज जो आएगा वो 2.62 कुछ आगे आएगा, राइट? और ये 2.6 के ही करीब होता है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है, ये जो आता है, ये थोड़ा सा लेसर आता है। तो अगर ये रूट मैंने 5.51 लिया तो लेस देन दैट था इसकी वैल्यू, तो ये जो हमने तभी कहा ना कि उसकी वैल्यू अगर लेस देन 8 आ रही है तो लेस देन 8 ही रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 नहीं आनी चाहिए, राइट? वो आप सोच सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134। ये तो क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए। 168 कितना है? अगर हम 168 देखें तो ये होता है 7 से डिवाइड करो तो 7 इंटू 2 2 8 7 इंटू 4 7 इंटू 24 है, यानी कि एक 7 आएगा, एक 2 की पावर 3 आएगा, एक 3 की पावर 1 आएगा। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं इसकी, राइट? और 1130 की 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं तो 1134 में एक 2 आया, राइट? 2 तो एक ही आया क्योंकि 4 का मल्टीपल ही नहीं है, तो हमारे पास 1134 हो गया। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 567, राइट? यही है ना? तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 81, राइट? और 81 होता है 3 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 1, राइट? अब क्या है, अगर 168 को इसका फैक्टर बनना है तो इसका या इसकी पावर का फैक्टर बनना है, लेट से इसकी पावर n का फैक्टर बनना है, तो उसमें क्योंकि मिनिमम पावर लेनी है और यहां 168 में 2 की पावर 3 थी, तो इधर पावर 3 बनाने के लिए कम से कम क्यूब तो लेना पड़ेगा, ताकि 1134 की पावर अगर मैं 3 कर दूंगा तो यहां 2 की पावर 1 थी 1134 में, तो वो पावर 3 हो जाएगी, यानी कि टोटल में ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3, ये बन जाएगा आपका 1134 की पावर n। तो इसमें अब 168 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि हर एक नंबर की पावर या तो ज्यादा है या इक्वल है, राइट? तो इसका मतलब n तो पक्का 3 हो गया, n हो गया 3, ओके? क्योंकि ये मिनिमम नंबर है। n अगर 3 नहीं लेता, उससे कम हमारे पास वो 2 की पावर 3 उसका फैक्टर ना बनती, ओके? नाउ द क्वेश्चन इज, इफ m is the least positive integer such that 1134 raised to power n is a factor of 168 raised to power n। अब ये जो आया, ये जो पावर 3 आई, ये 168 की किसी पावर, यानी ये 168 की किसी पावर m का फैक्टर होना चाहिए। अब 168 था मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब इस पूरे को इसका फैक्टर बनाना है, तो इसमें 2 की पावर 3 तो है, 3 की पावर 12 है यहां, तो यहां कम से कम पावर 12 रखनी पड़ेगी ताकि 3 की पावर 12 हो जाए। अब 7 की पावर भी 12 हो जाएगी, वो 7 की पावर 3 उसका फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब कम से कम पावर 12 रखनी पड़ेगी, तो m जो है मिनिमम 12 होना चाहिए। m मिनिमम 12 है, n मिनिमम 3 था, तो हमें बताना है m प्लस n, 12 प्लस 3 यानी 15 हमारा आंसर होना चाहिए इस केस में, राइट? ओके, थोड़ा सा इसको दोबारा आप देख सकते हैं, अगर कोई फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे 168 1134 की पावर n का फैक्टर है, तो 168 वाले प्राइम नंबर्स की जो भी पावर है उतनी पावर पक्का आनी चाहिए 1134 रेज़्ड टू पावर n में। तो उस केस में हमारे पास 2 की पावर 1 थी, तो उसे 3 बनाने के लिए हमने पावर 3 रखनी पड़ी, बाकी सारी पावर ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा ही थी, राइट? और ज्यादा हो भी गई, पावर 3 में सारी ज्यादा आ गई,
राइट। अब 168 में जो पावर्स थी वो इसमें 1134 की पावर 3 में सारी पावर ज्यादा हो गई, मिनिमम 2 की पावर 3 वो इक्वल थी। अब 168 की पावर m यानी इसकी पावर, अब 1134 की पावर 3 को इसका फैक्टर बनाना था, तो यहां 3 की पावर 12 थी, यहां कम से कम मुझे 3 की पावर 12 बनाने के लिए 3 की पावर 1 को 12 पावर ऊपर रखनी पड़ी, यानी m इक्वल टू 12 कम से कम लेना पड़ा। इससे पहले 3 की पावर 12 उसका फैक्टर नहीं बने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। ओके, एक तो तरीका है कि इंटीजर सॉल्यूशन आप नॉर्मल इसको सॉल्व करके निकालें कि एक एक्स पॉजिटिव लेके एक एक्स नेगेटिव लेके आप इसको शुरू हो जाएं, सॉल्व करें, राइट, कर सकते हैं। बट मैं कहूं कि ये यहां पे देखो एक्स पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर भी पॉजिटिव है, राइट। आप इंटीजर सॉल्यूशन कह रहे हो, एक्स को इंटीजर रखोगे स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, एक्स मॉड है पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो अब या तो एक्स का मॉड लगा हुआ है या एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। पहली बात तो मुझे यह समझ में आती है कि यानी कि एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो वो उसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि एक्स को प्लस एक्स रखो या माइनस एक्स रखो, यहां एक्स को माइनस एक्स कर दूं मैं, राइट, ऐसा कर दूं कि ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, राइट, यहां 5 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इक्वेशन चेंज हुई? बिल्कुल वही आ गई, सेम आ गई, वही आ गई। तो इसका मतलब जो भी एक्स के लिए जो आप वैल्यू लोगे उसके लिए ट्रू होगा, तो माइनस एक्स के लिए भी ट्रू होगा। ओके, चलो एक तो कहानी यही समझ में आई मुझे, एक्स और वाई। तो पहली बात, एक्स इक्वल टू 0 पे तो ये ट्रू हो ही रहा है, राइट। अब आपको नेगेटिव अलग से देखने की जरूरत नहीं है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू में अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो उसकी नेगेटिव वैल्यू में भी सेटिस्फाई करेगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज में चलते हैं। अब एक्स 0 पे तो ये ट्रू है, एक सॉल्यूशन तो यही होगा, राइट। एक्स इक्वल टू 1 रख के देखता हूं मैं, राइट, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। तो एक्स इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये 2 इंटू 1 हो गया, यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, और इधर आ गया 5 इंटू 1, यानी यहां 4 आया, यहां 5 आया, ये इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं करता, राइट। x इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं करता, राइट। x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, राइट, x इक्वल टू 2 पे देखता हूं तो 2 इंटू मॉड 2 को अभी मैं पॉजिटिव 2 ही ले रहा हूं, राइट, यहां पे, और ये 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 हो गया, और इधर राइट साइड पे 5 2 का स्क्वायर है, तो ये यहां भी 20 आ गया, यहां भी 20 आ गया, इक्वल आ गए, मतलब 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 2 और -2 दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, राइट, 2 और -2 दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, सपोज x इक्वल टू 3 रखता हूं, तो अब क्या होगा? अब कहने को तो मैं यहां कर लूं कि अच्छा 2 इंटू 3 6, और यहां हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, और इधर हो गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां पे आ गया 60 और यहां पे आ गया 45, जो कि इक्वल नहीं है, राइट। x इक्वल टू 3 2, बट आप सोच के देखो कि यहां पे राइट साइड पे है मेरा 5x स्क्वायर, राइट। अब आपने x को अगर 2.5 से ज्यादा रख दिया, जैसे मैंने 3 रखा था, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, राइट। लेफ्ट साइड पे 6x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, यानी ये 5x स्क्वायर से तो ज्यादा ही आएगा। अब कोई भी वैल्यू रखोगे x की मोर देन 2.5, राइट, क्योंकि 2.5 में तो होता 2 इंटू 2.5 5 हो जाता, तो 5x स्क्वायर तो आता, 5x स्क्वायर प्लस 5 होता, वो भी ज्यादा होता 5x स्क्वायर से। बट अगर मैं कहता हूं कि 2.5 से ज्यादा ही रख रहे हो, तो यहां x स्क्वायर में ही ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 के बाद अब कुछ भी ज्यादा रखते रहो तो लेफ्ट हैंड साइड तो ज्यादा ही आएगी राइट हैंड साइड से, वहां तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो ये 3 ही आपके सॉल्यूशन थे, राइट, 3 इंटीजर सॉल्यूशन थे, इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5x स्क्वायर था जो, राइट, वो यहां पे x स्क्वायर इंटू, यहां पे 2 इंटू मॉड हो रहा है, तो 2 इंटू मॉड x, वो मॉड की वैल्यू जैसे ही 2.5 से ऊपर हो रही है, राइट, 2.5 भी आया तो 5x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, तो 2.5 से नीचे ही आना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू x की,
तो x की वैल्यू 2.5 से नीचे अगर आपको इंटीजर चेक करने हैं तो सिर्फ आपको 0, 1, 2 चेक करने थे, इसके अलावा कोई वैल्यू चेक ही नहीं करनी थी, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट हैं तो मुझे पता लग गया सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस बी ओवर ए विच इज 6/2 यानी 3, अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए, राइट? ये ओवर ये, राइट? तो ये तो आगे हमारे इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी कि हमारी वैल्यूज आई 3 और k/2। बट उसने कहा सच दैट दीज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इसके रूट है, मतलब 3 और k/2 ये दोनों इसके रूट है, राइट? तो पहली बात तो अगर 3 इसका रूट है और इसमें कुछ और दिख नहीं रहा है तो आप अगर 3 पुट करो तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से p आ जाना चाहिए। देखो 3 अगर इसका रूट है तो इसमें x की जगह 3 पुट कर दें, सो 3 स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस p इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3p प्लस p 4p, ये प्लस 9 यहां था, ये उस साइड जाएगा तो -9, तो p इक्वल टू -9/4। तो p की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई, राइट? मुझे जो बताना है वैल्यू ऑफ 8k माइनस p, तो k भी चाहिए, राइट? k तो पीछे था, ओके? तो यहां पे अगर मैं कहूं कि मेरा लेट से सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट 3 प्लस k/2, ये आप हमारे दो रूट थे, ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये जो है इक्वल टू -p है, ओके? इस इक्वेशन के हिसाब से। और 3k/2 इज -p था -9/4 और -3, इस 3 को भी मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो k/2 इज 9/4 -3 यानी 4, 3, 12, ये हो जाएगा 9/4 -3, तो ये हो गया 4, 3, 12, 12 - 9 यानी -3/4, ओके? तो k/2 अगर -3/4 है, k यहां से कट जाएगा तो k आ जाएगा -3/2। हमारा k की वैल्यू पता है, हमें p की वैल्यू पता है, हमें बताना है आंसर 8 इंटू k माइनस p। k है -3/2 और -p 9/4, राइट? ये वैल्यू बतानी है। सो ये हो गया हमारा 8 -3/2 प्लस 9/4, ये हो गया 6/4 यानी 9 - 6 3/4 इंटू 8, सो 4 इंटू 2, सो ये हमारा आंसर आ गया 6, राइट? ये हमारा टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चन था, राइट? टाइप इन टाइप, तो हमें टाइप करना था 6 हमारा करेक्ट आंसर था इसका, राइट? ठीक है, आपने पुट किया बट खास मुश्किल नहीं था, फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बेस्ड था, राइट? नॉर्मल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, राइट? ओके, तो पार्ट 1 में मैंने अभी 6 क्वेश्चन, तो ये जो कैट 23 का स्लॉट 1 है, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? तो पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन लिए, पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन, फिर 5 और 5, ओके? तो टोटल ऑल 22 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कैट 23 के, ये स्लॉट 1 के क्वेश्चन है, ओके? सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।